किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसको रिवाइव करने के लिए सीपीआर किया जाता है। और पब्लिक को जो हम सीपीआर सिखाते हैं उसके अंदर और हॉस्पिटल में जिस तरीके से मेडिकल टीम्स सीपीआर करती हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। और किस तरीके से आप वो एक्सपर्ट्स वाला सीपीआर पब्लिक के अंदर भी कर सकते हैं उसका एक तरीका भी बताता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर जब सीपीआर किया जाता है तो उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं चेस्ट कंप्रेशन से, और 30 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद एक कोई बंदा वो हेड एंड के ऊपर खड़े होकर के बैग वाल्व मास्क के जरिए से ऑक्सीजन के साथ में उसको वेंटिलेट करता है लंग्स को, और उसको 2 ब्रेथ्स देता है। फिर उसके बाद फिर 30 चेस्ट कंप्रेशंस उसको 100 to 120 कंप्रेशंस की स्पीड के ऊपर देते हैं, और फिर उसके बाद ब्रेक देते हैं 2 ब्रेथ्स के लिए, फिर चेस्ट कंप्रेशंस करते हैं। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट करते हैं 30:2 के रेशियो के ऊपर 30 चेस्ट कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ्स। ले पब्लिक को हम ये सिखाते हैं कि आप चेस्ट कंप्रेशन कर लो, वेंटिलेशन की इतनी ज्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि वेंटिलेशन जब करना होता है तो वहां पे ले पब्लिक के अंदर कोई मास्क नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, देने का कोई जरिया नहीं है, तो उसके लिए जो ट्रेडिशनल टीचिंग है वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग है, जिसको कहते हैं किस ऑफ लाइफ। उसके लिए पेशेंट की नाक को स्क्वीज करके इस तरीके से अपने लिप्स को पेशेंट के लिप्स के ऊपर सील करके और फिर ब्लो करते हैं अंदर ताकि उसकी चेस्ट राइज हो सके। नाउ दिस इज यूजुअली सोशली नॉट एक्सेप्टेबल, और आजकल जो कम्युनिकेबल डिजीजेस का दौर आ गया है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको उस रीजन से भी करना नहीं चाहते। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसलिए ये स्टैंडर्ड सीपीआर सिखाया गया कि सिर्फ चेस्ट कंप्रेशंस कर लो, जब तक बॉडी के ब्लड के अंदर थोड़ा ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट होगा, होपफुली तब तक हेल्प आ जाएगी और पेशेंट को सर्वाइवल के कुछ तो चांसेस रहेंगे। बट बेस्ट तरीका यह है कि चेस्ट कंप्रेशन भी हो और वेंटिलेशन ऑक्सीजनेशन भी हो। बट आउट ऑफ द हॉस्पिटल ये किस तरीके से मुमकिन हो सकता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये एक डिवाइस है जिसको कहते हैं सीपीआर मास्क और रिससिटेशन मास्क। ओपन द बॉक्स, टेक आउट द मास्क। ये फोल्ड किया हुआ कंप्रेस हुआ ऐसा रखा है, इसको प्रेस करके ओपन कर लीजिए। इसके अंदर यहाँ पे एक फिल्टर है, ये फिल्टर के जरिए से पेशेंट के सिक्रीशंस या ब्लड जो है रेस्क्यू ब्रेथ देने के लिए जा रहा है, उसकी हिफाजत हो जाती है। ये अक्रॉस द फिल्टर ये नहीं आते सिक्रीशंस। यहाँ पे एक छोटा सा नोजल है जिसको ओपन करके अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है तो यहाँ पे इस नोजल के अंदर ऑक्सीजन लगा सकते हैं। इसके अंदर एक इलास्टिक बैंड है जिसको पेशेंट के हेड के पीछे लगाया जा सकता है ताकि मास्क जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो। स्टैंडर्ड तरीके से सीपीआर स्टार्ट होगा, 30 चेस्ट कंप्रेशंस होंगे। अगर अकेले सीपीआर कर रहा है एक आदमी तो वो चेस्ट कंप्रेशन के बाद फिर वो पेशेंट के एयरवे को ओपन करके और मास्क के अंदर 2 बार ब्लो करेगा। अगर 2 लोग हैं तो एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन करेगा और दूसरा आदमी जो है हेड टिल चिन लिफ्ट करके और मास्क को फर्मली फेस के ऊपर होल्ड करके अब उस मास्क के अंदर ब्लो करेगा 2 बार ताकि उसको 2 रेस्क्यू ब्रेथ दे सकें। इस तरीके से ये 2 ब्रेथ देने के अंदर मैं अपनी आंखों से इस तरीके से देख रहा हूं कि मैं जब ब्रेथ दे रहा हूं तो पेशेंट का चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 2 ब्रेथ देने के बाद फिर फौरन चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे विदाउट गिविंग अ ब्रेक। और जैसे चेस्ट कंप्रेशन 30 खत्म होते हैं फौरन कोई टाइम वेस्ट किए बगैर फौरन 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स फिर से देंगे। इसको ऑल्टरनेट करते रहें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन बिटवीन, so that we are giving some ventilation to the lungs, some oxygen is going there and that is being pumped around in the body. So hopefully this way a longer length of resuscitation can be done। लंबे अरसे तक जो है सीपीआर चल सकता है और पेशेंट की जान बचाने के चांसेस जो है इसके जरिए से और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा रिससिटेशन मास्क आपको 500 रुपए से कम में इंडिया के अंदर मिल सकता है। इसको लेकर के आप अपने बैग के अंदर जरूर रखें, हो सकता है इसके जरिए से आप कभी किसी की जान बचा सकें। ऑल द बेस्ट।